भाइयों बहनों, बुज़ुर्गों और तमाम सुनने वालों को सलाम। आज मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तानी फ़ौज और मीडिया के प्रोपेगेंडे का, जो उन्होंने कुछ दिन कबल डाढ़ा कौम शहीद नवाब अकबर बुगटी के सालगिरह के मौके पर मेरे शैम्पेन की बोतल और लिबास के ख़िलाफ़ किया। मेरी पाकिस्तानी मीडिया से सवाल है कि बलूचिस्तान में हर रोज़ पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से बलोचों पर मज़ालिम, फ़ौजी ऑपरेशन, ख़वातीन और बच्चों को उठाकर गायब करने, तशद्दुद का निशाना बनाने और सियासी कारकुनों को खुफिया ज़ंदानों में कत्ल करके फेंकने पर आखिरी बार आपने कब रिपोर्ट बनाई है? क्या तुम लोग बलोचों को इतने बेवकूफ़ समझते हो कि इनको मारने और इनकी ख़वातीन और बच्चों को गायब करने और तशद्दुद का निशाना बनाने पर खामोश रहते हो, जबकि इनकी खुशी पर तुम लोग आसमान सर पे उठा लेते हो? तो क्या हमें इससे तुम्हारे अंदर मौजूद हमारे लिए नफ़रत और बोझ का पता नहीं चलता? दूसरी बात, हम बलोच पाकिस्तानी हुक्मरान, मुल्लाओं और ख़ुद साख्ता मज़हब के ठेकेदारों की तरह मक्कार और मुनाफिक नहीं हैं, जो बज़ाहिर पाक दामन, नेक और दयानतदारी का ढोंग करते हैं और अंदर से फहाशी और बदकारी में अपना सानी नहीं रखते। पाकिस्तान के बानी जना से लेकर तमाम जर्नेल, मुल्ला, सियासतदान, सहाफ़ी और हुक्मरान बज़ाहिर नेक और पाक होने का दावा करते रहे हैं, और अंदर से कैसे हैं ये पूरी दुनिया जानती है। शराब नोशी, ज़नाकारी, बददियांती, करप्शन, धोखाधही, मुर्दा इंसानों के साथ ज़ना करना और इनका गोश्त खाना, मासूम बच्चों से जिनसी ज़्यादती करना और इनके वीडियोज़ बनाना और इनको कत्ल करना, यतीमों और मिस्कीनों के हक़ को खाना, तमाम मजहबी अक़लियतों की लड़कियों को अगवा करके ज़बरदस्ती शादी करना, इनकी इबादत गाहों को तबाह करना, एक दूसरे को काफिर करार दे के मारना, मासूम बच्चों को मज़हब के नाम पर जिहाद में ईंधन बनाना और इस तरह की कई लातादाद सफ़ात पाकिस्तान की शनाख्त का हिस्सा हैं, हम बलूचों की नहीं। ये चाहते हैं कि बलोच कौम को भी अपनी तरह मुनाफिकत, तंग ज़हनी और दो नंबरी की तरफ मायल करें, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हम एक आज़ाद कौम हैं और आज़ाद रहेंगे। हम अपनी अच्छाई और बुराई का खूब पहचान रखते हैं, हमें गम के आदाब भी मालूम हैं और हम खुशी मनाना भी जानते हैं, और हमारी यही कोशिश है कि अपने कौम को तमाम पाकिस्तानी शैतानी प्रोपेगेंडा से महफूज रखें और वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहें। हम एक आज़ाद ख्याल कौम हैं और आज़ादी पर यकीन रखते हैं। हम में तंग नज़री की कोई गुंजाइश नहीं। हम अच्छाई को अच्छाई और बुराई को बुराई मानते हैं, इस पर अमल करते हैं और उसी का दरस देते हैं। हर किसी का हक है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। हम एक ऐसा बलूचिस्तान चाहते हैं जहाँ हर एक के हकूक़ बराबर हों, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो या किसी भी मज़हब या तबके से ताल्लुक़ रखता हो, और हर बलोच को ये हक हासिल हो कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारे। जहाँ तक ताल्लुक़ है शराब का, तो ये भी हर किसी का मर्ज़ी है कि पिए या ना पिए, सिगरेट पिए या ना पिए, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। हर चीज़ की ज़्यादती एक नॉर्मल बात है कि सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। जैसा कि अगर आप हर दिन कोका कोला की 10 बोतलें पीते हैं, वो भी आपको नुकसान देगा। हमें किसी का डर नहीं है कि हम किसी के डर से मुनाफिक बनें और वो काम करें भी और उसके ख़िलाफ़ भी बात करें। दिन को एक और इंसान और रात को टोटली मुख्तलिफ इंसान बने। क्यों अपने बलोच भाइयों को द्रोहगोई, मुनाफिकत और मुनाफिकत का दरस दें, जो हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं? क्या इन तमाम टीवी चैनल्स वालों ने कभी शराब नहीं पी? क्या इनके सियासी नुमाइंदे जो कि पाकिस्तानी कौमी असम्बली में बैठते हैं, उन्होंने कभी शराब नहीं पी? और फ़ौजी जर्नल अफसरान, उन्होंने तो शायद शराब पीना तो दूर की बात है, इसकी बोतल को छुआ भी नहीं होगा उनके मुताबिक, क्योंकि वो तो सिर्फ दूध पीते हैं। ये एक मुनाफिक तबका है, इनकी हर अमल से मुनाफिकत टपकती है। ये पूरी कौम मुनाफिकत है, इनको मुनाफिकत की दरस दी जाती है। बलूचिस्तान में तो इन्होंने इंसानियत की तमाम हदें पार कर दी, अपने आगे पीछे का सारा जोर लगाया और अब भी लगा रहे हैं।
बेचारों से कुछ हो नहीं रहा। 13 साल हो गए इस ऑपरेशन को। मीडिया वाले बेचारे फौज की चिमचागिरी में इतना झूठ बोलते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं कि इनके अपने गले कभी कभी पड़ जाता है। फौज और आईएसआई के इशारे पर सियासी लीडरों के पीछे पड़े हुए हैं कि पनामा केस, इसने इतनी प्रॉपर्टी है, पैसा कहाँ से आया, टैक्स दिया या नहीं दिया, वगैरह वगैरह। भाई मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आप फौज से क्यों नहीं पूछते हो कि तुमने क्या किया, तुमने कितना करप्शन किया, 70 से लेकर आज तक मुल्क को किसने तोड़ा? इसके एहतसाब का डिमांड क्यों नहीं करते? अपने पंजाब के अवाम को इससे क्यों आगाह नहीं करते हो? परवेज मुशर्रफ को और दूसरे जनरलों को बाइज्जत मुल्क से बाहर रवाना करो क्योंकि वो फौजी हैं। कियानी ने अपने भाई के साथ कितना करप्शन किया, वो नहीं क्योंकि वो फौजी है। बलूचिस्तान में तो फौज छोटे छोटे ठेकेदारों से परसेंट लेते हैं और फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट्स ठेके मिलते हैं। अफगानिस्तान से जितना भी ड्रग स्मगल होकर आता है, एफसी और फौज तहफ़्फ़ुज़ देता है और स्मगलरों को प्रोटेक्शन देते हैं कि वो सारा ड्रग अंदरूनी पाकिस्तान और ईरान तक आसानी से पहुंचाएं, सिर्फ पैसे लेकर। इस पर बात क्यों नहीं की जाती? और अब तो ये हद आ गई है कि बलूचिस्तान में अगर किसी से दुश्मनी है तो वो सिर्फ एफसी या फौज को कुछ पैसे खिला दें और वो खुद उसकी मुखालिफ को पकड़कर गायब कर देते हैं और यही इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये मुल्क दुश्मन अनासिर था, रॉ का एजेंट था, वगैरह वगैरह। लिहाजा मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। जितना करप्शन करना है करो भाई, झूठ बोलना है बोलो, मज़हब के नाम पर अपने लोगों को मारो, फिर इनके नाम पर पैसा लो, गाओ नाचो, नंगा नाचो, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हमसे ये उम्मीद मत करो कि हम तुम्हारे जैसा बनें, क्योंकि बलोच जैसा बनना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं और हम तुम्हारी तरह बन नहीं सकते।